नमस्कार साथियों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 8 और 2022 की यानी कि 17 अगस्त 8वां महीना 2022 में जो भी प्रश्न हुए थे उसको देखने वाले हैं। ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न आता है आपका, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः कैसी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है बाएं से दाएं की ओर। बाएं से दाएं की ओर हमारा राइट आंसर होता है। धन्यवाद। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है और यह सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोध यानी कि आग को बुझाने में किया जाता है। ये क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब को। दूसरा है बी ऑप्शन है वास्तविक और छोटा। सी है आभासी और बड़ा। डी है आभासी और छोटा। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि ए और बी, ये दोनों पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक के साथ साथ छोटा भी हो सकता है। ये दोनों प्रतिबिंब हमें पर्दे प्राप्त आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो सही आंसर है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का इस्तेमाल हम लोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही है? पहला कथन है इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। ऑप्शन 3 है क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। मेरा सही आंसर है ऑप्शन 1 और 2, यानी कि एक धारावाही परिनालिका का इस्तेमाल मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है और मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद। 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो वो नोडल एजेंसी हमारा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माता से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारतीय किस राज्य में लागू होती है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान, 2005 के आसपास। है उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले को अपना फैसला सुनाया था? तो 2021 में सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य नाम से फैसला सुनाया था। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है, यानी एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सर एड्स का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर 4 एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। धन्यवाद। प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञान तत्व है? तो ग्रुप डी अथॉरिटी के अनुसार पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन और थोरियम। पहला है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं H2, थोरियम। दूसरा प्रश्न है थोरियम, अंतिम तत्व है थोरियम TH। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो सही आंसर है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक पर्यावरण को
स्वच्छ रखने में साफ करता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष दर्पण पर अभिलंब होता है और अभिलंब होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष जो है, मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस जो होता है वो हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। साथ ही साथ गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष दर्पण पर अभिलंब होता है। धन्यवाद। कि कुश्ती खेलती है अंशु मलिक। कुश्ती खेलती है अंशु मलिक, इस चीज़ को ध्यान दिलाने के लिए है ना, पहली भारतीय महिला होने का कहता है, विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? अंशु मलिक को। नेक्स्ट प्रश्न है 2021 में विश्व चैंपियन, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व कुश्ती चैंपियन से 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन होता है जिसमें रजत पदक विजेता थी, पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ था अंशु मलिक को। अंशु मलिक जो थी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का खिताब में रजत पदक के साथ, यानी कि सिल्वर मेडल के साथ अपनी एक शानदार प्रदर्शन दी और भारतीय इतिहास को एक नए आयाम तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए हमें उनको धन्यवाद देते हैं और हम सारे साथी भी धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। देशांतर और अक्षांश के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सर हम गलत को पढ़ने से अच्छा है ना। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, जबकि वो करता है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो हमारा कथन गलत है देशांतर और अक्षांश के बारे में कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये गलत है, यानी कि प्रतिच्छेद करती होगी। धन्यवाद। कशेरुकियों की यकृत कोशिका में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये औषधियों और विषों का निवारीकरण करते हैं। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें धारा प्रवाह के लिए दिशा को उलट देता है? तो दिशा को उलट देता है विद्युत प्रभाव, है ना। विद्युत मोटर का कौन सा भाग प्रवाहित धारा के प्रभाव को की दिशा को उलट देता है? तो वह है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग यानी विभक्त वलय वो भाग है जो उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देता है। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है बल्ब के फिलामेंट डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध। बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। इसका मतलब है कि फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें अत्यंत पतला और लंबा बनाना होगा। धन्यवाद। कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश। इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या यानी कि Li से F तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो आपको उत्तर जो सही है ये 3 ऑप्शन है। कहता है जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है, नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। आकर्षण बल भी बढ़ता है और Li से F तक परमाणु त्रिज्या घट जाती है। 3 चीज़, परमाणु क्रमांक बढ़ा, नाभिकीय आवेश भी बढ़ा और आकर्षण बल भी बढ़ा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच,
तो Li से यानी लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु ऊर्जा घट जाएगी। धन्यवाद। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश के एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पासेस फ्रॉम collapsing rings of cartilage. Rings of cartilage is the correct answer of the respiratory system prevent the air passes from collapsing. is एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट को निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करने में बताया गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प अक्षरांकन को दर्शाता है। ध्यान से देखेंगे अक्षरांकन को। ए ऊपरी अधिचर्म को, ए जो है ये वाला भाग, ये क्या है? ऊपरी अधिचर्म है, ऊपरी अधिचर्म। और हमारा जो बी जो देख रहे हैं, बी ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये निचली बाह्य त्वचा को दिखा रहे हैं, निचली बाह्य त्वचा को। अब सी जो है, सी जो ये देख रहे हैं आप, ये है रक्षक कोशिका। और डी है वायु अवकाश। ये जो डी जो है ये है वायु अवकाश। और ई जो है, ई जो है हमारा ये क्या है? ये है आपका हृतलवक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो एक पत्ते की काट की ऊपरी सिरा में ऊपरी अधिचर्म होता है, निचली सिरा बी को दिखाया गया है, सी रक्षक को दिखाएगा, डी वायुकोश को और ये हृतलवक को। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा है ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया 2021 को। ध्यान दीजिएगा 29 अगस्त को है ना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। और मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे। क्या खेलते थे? हॉकी। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। 2021 में नाम बदल करके राजीव गांधी खेल रत्न का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। धन्यवाद। आप लोगों के लिए है कि 2025 में बाल साहित्य पुरस्कार अगर दे दिया गया हो तो आप इसकी जानकारी कमेंट में हमें ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन इनमें से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस प्रक्रिया में या अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर इसका पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण से। पायरुवेट। नेक्स्ट प्रश्न है पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? सही आंसर है केरल। सही आंसर है केरल। ध्यान दीजिएगा कि पेरियार नदी है ना केरल में बहती है। पेरियार नदी केरल में। पंजाब में सतलज नदी बहती है, ठीक है। उड़ीसा में ब्रह्मपुत्र नदी है। ओम के नियम से संबंधित सही गणितीय रूप क्या है? तो भैया ओम का सही नियम है V=I R। V=I×R। ओम के नियम का सही गणितीय रूप। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है अंतःसंयोजन कहलाती है। अंतःसंयोजन कहलाती है। भूमि में रिस कर वाष्पोत्सर्जन, पानी का उड़ना। धन्यवाद। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो केरल में पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पेरियार नदी, पेरियार नदी है ना, नदी पेरियार नदी, ये भी कहाँ था? केरल में ही था। धन्यवाद। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। 7 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय MOWCD ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी की भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। उसका नाम था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। हमें ध्यान ये रखना है कि ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव 7 मार्च 2022 को शुरू किया गया और यह
जो बच्ची किशोरियाँ स्कूल छोड़ चुकी है उसको औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए ताकि वो पढ़ सकें। ये बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर साझेदारी की थी, इसका ध्यान रखना है। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा, DRDO का फुल फॉर्म भी याद रखेगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल परीक्षण किया गया। यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित थी हाई स्पीड, कौन सी स्पीड, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसे रक्षा मंत्रालय जिसे DRDO ने बनाया था, वो है अभ्यास। वो क्या है, अभ्यास। स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम है अभ्यास, जिसे DRDO ने 2021 में परीक्षण किया था। धन्यवाद। संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल करों की घोषणा देता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो भैया अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल ये शामिल नहीं, ये राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान नहीं मिलता है, यानी कि इसकी शक्ति नहीं मिलता, जबकि इसको मिलता है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। ध्यान देंगे सर, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल मिलती है। पहला अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वित्तीय 360 में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, और तीसरा है अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय शासन। धन्यवाद। प्रश्न है कि कथन सही करना है, तो सर कथन सही वाला में हम ऑप्शन नंबर देखें 3 में 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग कर फ्यूज तार बनाने में किए जाते हैं, यानी कि टीन और लेड मिश्र धातु का प्रयोग कर हम फ्यूज बना सकते हैं, फ्यूज का तार। और फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। ध्यान देंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोर एल्कली। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो भाई क्लोर एल्कली उत्पाद में हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, NaOH। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH का उत्पन्न होना तय है। धन्यवाद। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? 14 होगा। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर 14 होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित से किस लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने का अधिकृत किया गया? अब हमें 2025 का है ना लोकपाल प्रमुख कौन है, इसकी जानकारी आप सभी को कमेंट में लिखनी है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है। 2022 में वी अनंत नागेश्वर को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अभी आपको है ना वर्तमान में है ना न्यू मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA 2025 में कौन है, इसकी जानकारी आपको कमेंट में लिखनी है। धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे चलो लोकू उत्सव। चलो लोकू उत्सव किस राज्य मनाया जाता है? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्रक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। PQRS ठीक है, ये देखिए ये अपवर्तन अभिक्रिया है जिसमें हमें क्या होता है संतुलित करना होता है। यहाँ देखिए तो Fe2 है तो P का मान हो गया 2। ठीक है,
और हमसे पूछ रहा है फिर क्यू, क्यू कितना होगा, तो क्यू जो भी होगा उसका रिपीटेशन होगा। क्यू अगर देखा जाए, अगर हम एफ ही क्यू को 2 ही रखना है क्योंकि 2 हो गया, तो क्यू को 1 ही रखना होगा। पी कितना हो गया, पी हो गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद हो गया मेरा क्यू 1। क्यू को 1 क्यों रखा गया, क्योंकि 1 रखेंगे यहाँ पे तो ही एफ ई का मान 2 ही रहेगा, उधर भी इधर भी, इसलिए क्यू का मान 1। अब आ जाते हैं हम लोग आर पर, तो आर यहाँ है सर, आर यहाँ है और आर यहाँ पर है, तो आर अगर हमने एस का मान रखना है तो एस का मान हमने 2 रख दिया है पहले ही यहाँ पर। पी, पी जो रख दिया है 2 यहाँ पे, तो ये तो 2 है। तो आर का मान अगर हम 1 रखते हैं, आर का मान वैसे 1 दे रखा है, 1 रखेंगे तो एस 1 ही होगा, तो फिर एस 1 ही होगा। अच्छा एक एस, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे जो आर था है ना, ये जो आर आप दिख रहे हैं यहाँ पर हमको 1 ही रखना। नेक्स्ट पढ़ने की असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्रम से कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेंगे। तो भाई साहब कितने जल, 6 और 6 सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में है ना। देखिए C6H12O6 ग्लूकोज है, तो यहाँ कहता है कि कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेंगे, कितने जल, तो जल के भी 6 अणु भाग लेंगे, जल के कितने अणु, 6 अणु, और कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने अणु, 6 अणु, ठीक है। तो इधर 12 हो जाएगा, यहाँ भी 6 देना होगा, 6O2 6O2 3 का जाएगा, यहाँ भी आपको लिखना होगा। देखिए इधर हो जाएगा, अगर आप है ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, जल पूछ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, तो यहाँ तो हमको पूछ ही नहीं रहा है, ये हमको पूछ ही नहीं रहा है, सो ऑक्सीजन पूछ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इधर हम 6 डाल देते हैं, इधर 6 है ना। यहाँ पर अगर आप 6 डाल देते हैं। यार कि 1930 में नमक सत्याग्रह ब्रिटिश एकाधिकार इनमें से कौन सा अहिंसक विरोधी किया गया, अहिंसक विरोधी किया गया था, वो था डांडी यात्रा। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ किया गया अहिंसक विद्रोह था, अहिंसक। धन्यवाद। योजना के शुभारंभ के समय कौन योजना आयोग के अध्यक्ष थे, भाई ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए और प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ करता भी थे, ठीक है। धन्यवाद। कि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री। कहता है कि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के केंद्र से गुजरती है ना, तो आपतन किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, सेंटर से होकर गुजरती है, तो सेंटर से होकर चली जाती है ना, तो इस दोनों के बीच कोण जो बनेगा वो 0 डिग्री बन जाता है। कि गर्भ निरोधक की 4 विधियों में से कार्य दिए गए विकल्प को सम्मिलित कीजिए। तो सर कॉपर टी जो है वो निषेचन रुक जाएगा, मुखी गोलिये से रोपण रुक जाएगा, कॉन्डम से सर शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचता है, बलस नलिका निषेधन से यानी कि ट्यूबटॉमी से अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, अंडाणु गर्भाशय यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको समझकर आगे प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया, जिसका अर्थ है विजेता, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय वे भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, जीन शब्द का। आज के लिए इतना ही बस साथियों, ये थी आपकी 17 अगस्त 2022 की ग्रुप डी की इम्पोर्टेंट जीके प्लस साइंस की क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो
आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार के रोज़ एक नई वीडियो आप सबों के बीच डाला जाएगा। धन्यवाद।